हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, एक और आईपीओ है जो बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ 9 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच ओपन रहेगा। एंड अभी जितने भी आईपीओस ओपन हैं या फिर ओपन होने वाले हैं, उन सब में आर्कियन केमिकल का जीएमपी सबसे हाई चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कंपनी के सभी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे। नेक्स्ट हम कंपनी के सभी की कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे। नेक्स्ट हम आईपीओ के सभी डिटेल्स एंड टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। एंड में हम ये देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। आर्कियन केमिकल सेक्टर में इन्वॉल्व्ड है एंड इनका मेन वर्क है स्पेशलिटी केमिकल का मैन्युफैक्चर करना। इसमें बेसिकली 3 केमिकल इन्वॉल्व्ड हैं। सबसे पहला है लिक्विड ब्रोमीन, दूसरा है इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड तीसरा है सल्फेट ऑफ पोटाश। लिक्विड ब्रोमीन का यूज फायर रिटार्डेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में किया जाता है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट का यूज बेसिकली ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है एंड सल्फेट ऑफ पोटाश का यूज फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। आप कंपनी के वेबसाइट में बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, वाटर ट्रीटमेंट, एल्यूमिनियम, ग्लास एंड टेक्सटाइल सेक्टर के लिए केमिकल्स का प्रोडक्शन करती है। अगर हम बाकी डिटेल्स की बात करें तो कंपनी के 18 ग्लोबल कस्टमर्स हैं, डिफरेंट 13 कंट्रीज में एंड 24 डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो ये हाजीपुर गुजरात में है, जो कि नॉर्दर्न एज ऑफ रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कंपनी ब्रोमीन एंड इंडस्ट्री सॉल्ट की लीडिंग एक्सपोर्टर है एंड अपने सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। मार्च 2019 तक कंपनी का टोटल एसेट्स 1260 करोड़, मार्च 20 में बढ़ के 1428 करोड़, मार्च 2022 में बढ़ के 1529 करोड़ एंड जून 30 2022 तक 1606 करोड़ के आसपास का है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रहा है। मार्च 19 तक 572.91 करोड़, जो कि मार्च 2022 तक बढ़कर 1142 करोड़ हो गया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 19 तक इनका ओवरऑल प्रॉफिट 39.97 करोड़ था। मार्च 2020 तक इनको लॉस हुआ था -36 करोड़ का एंड मार्च 2022 में प्रॉफिट बढ़ के 188.58 करोड़ हो गया है। देख सकते हैं कि कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफी बढ़त है एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 20 में ये कम हुआ था पर अभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अगर हम कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो हर साल कंपनी की बोरोविंग्स बढ़ते जा रही है। मार्च 19 तक ये 772.02 करोड़ था, जो कि अभी जून 2022 तक 915.58 करोड़ हो गया है। इस आईपीओ के बाद कंपनी कुछ बोरोविंग्स को कम जरूर कर देगी, बट उसके बाद भी इनकी बोरोविंग्स रह जाएगी। हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी अपना बोरोविंग्स और कम करे और इनका प्रॉफिट और ऊपर जाए। अब हम कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स भी देख लेते हैं। आर्कियन केमिकल्स का पी 22 निकल कर आ रहा है, टाटा केमिकल्स का 14.5, दीपक नाइट्राइट का 31.6 एंड आरती इंडस्ट्रीज का 20। मीन्स आप देख सकते हैं आर्कियन केमिकल्स टाटा केमिकल से महंगी नजर आ रही है एंड आरती इंडस्ट्रीज से भी, जबकि आर्कियन केमिकल्स का जो रेवेन्यू है वो आरती इंडस्ट्रीज से कंपेयर करने में कम है। सो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने जो आईपीओ में वैल्यूएशंस किए हैं वो काफी ज्यादा है। अब हम इस आईपीओ के बाकी सभी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ 9 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस 386 टू 407 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 36 शेयर्स होंगे। इशू साइज 1462 करोड़ का है, जिसमें से 805 फ्रेश इशू है एंड बाकी 657.31 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर हम आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 9 नवंबर को ओपन होगा
11 नवंबर को क्लोज होगा, 16 नवंबर से अलॉटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, 17 नवंबर को रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा, 18 नवंबर को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड 21 नवंबर को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अब हम कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी देख लेते हैं। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करंट जीएमपी 60 रुपए चल रहा है। इट मींस अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो एक लॉट पर हमें 2160 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इट मींस आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 14.74% मींस 15% के आसपास का है। अगर ये 20% या उससे ज़्यादा का होता तो हम ये बोल सकते थे कि इस आईपीओ में हम इजीली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड हमें अच्छा लिस्टिंग देखने को मिलेगा। बट अभी बहुत से आईपीओस एक साथ ओपन हो रहे हैं तो उन सब का इम्पैक्ट दूसरे आईपीओस पर भी पड़ रहा है एंड किसी एक आईपीओ की ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड नहीं बन पा रही है। आईपीओ का जीएमपी देखकर आपको ये समझ आ गया होगा कि कंपनी की ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड है। हो सकता है आगे इस आईपीओ की और डिमांड बढ़े एंड इसका जीएमपी और ऊपर जाए, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है फ्यूचर में इस सेक्टर की हमारी कंट्री में बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। सो हम इस आईपीओ का थर्ड डे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखकर और जीएमपी देखने के बाद ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। हम ये होप रख सकते हैं कि इस आईपीओ का जीएमपी और ऊपर जाए और हम इजीली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकें। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कंपनी का जो पीई है वो ज़्यादा रखा गया है, वैल्यूएशन ज़्यादा रखे गए हैं। हो सकता है लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा प्राइस नीचे आए, उसके बाद इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करना सही रहेगा। बाकी मेरा सजेशन ये होगा कि अभी इस आईपीओ रिलेटेड फाइनल डिसीजन लेना सही नहीं होगा। थर्ड डे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद एंड जीएमपी देखने के बाद ही हम ये फाइनल कंक्लूजन कर पाएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले आईपीओ के रिव्यू वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।